एक बड़े से सेठ जी अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपनी बड़ी सी फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। बड़े आदमी मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना, बड़ा किसे कहते हैं आपकी भाषा में। अब वो अपने कुछ जो भी मीटिंग थी उसका कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, सोच रहे थे। उतने में गाड़ी के ड्राइवर ने आचार्य भगवान के प्रवचन शुरू कर दिए। तो प्रवचन उनके कान पे पड़ रहे, आचार्य श्री समझा रहे, कह रहे हैं सभी के लिए कि क्यों इंसान इतना अंधा होके दौड़े जा रहा है, धन 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 के पीछे भागे जा रहा है। अंत में हाथ क्या लगता है, सिर्फ निधन ही तो हाथ लगता है, और वो निधन तक सिर्फ धन के पीछे, ये जोड़ लूं, ये कर लूं, ये पालूं, और कुछ भी तो साथ जाता है। आप लोग को पता है कि नहीं, पता है कि नहीं पता है? किसको नहीं पता है? सबको पता है। पर फिर भी जो यहीं से पाया है और यहीं छूट जाने वाला है, एक एक श्वास सिर्फ उसी में लगाए हुए है कि नहीं? अब उस व्यक्ति ने सुना, अंदर पहले तो कुड़कुड़ करने लगा, पता नहीं कौन बाबा बोल रहा है, उसके पास पैसा होगा नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है, वो क्या जाने पैसे की कीमत। पर फिर भी वो बात ऐसी खटक गई, ऐसी अटक गई कि कुछ भी साथ नहीं जाता है। वो फैक्ट्री भी पहुंचा, मीटिंग भी, तो भी सबसे पहले उसने यही बात रखी, बाकी सब बात बाद में। पहले तो ये उपाय बताओ कोई कि मैं इतना सारा जो साम्राज्य मैंने फैलाया है, मैं ये साथ लेकर के कैसे जाऊं। अब सभी लोग सोच में, और क्या बताए उसको, अब जो मिलता, जो सामने आता, सबसे एक ही बात, तुम तो मुझे उपाय बताओ कि ये पैसा मैं साथ में लेके, सेटेलाइट वालों को भी चाहिए होगा उपाय, तो चाहिए कि कैसे साथ में लेकर के जाए। अब वो बहुत नर्वस रहने लगा और सब चीज में ऐसे चिड़चिड़ करना, कहीं में मन नहीं लगना। एक दिन एक गुरु भक्त उस व्यक्ति के पास, शेठ जी के पास पहुंचता है, और हमने सुना है आपको कोई समाधान चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है। शेठ जी की आंखों में चमक, हो कोई तो आया जो मुझे इसका सॉल्यूशन बताएगा। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए, आपको पता है। वो कहते हैं बताता हूं, हमारे गुरुदेव के पास सब चीजों का समाधान है। पहले तो तुम ये बताओ कि आप कभी फॉरेन गए? वो तो बड़ी सीना चौड़ा करके, ऐसा कौन सा स्थान है नहीं गया हूं, अमेरिका गया, लंदन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सब जगह गया। उन्होंने बोला अच्छा, तो अमेरिका गए, लंदन गए, उसके पहले क्या किया, वहां जाने के पहले क्या करना पड़ता है? सोचा, फिर कहता है क्या करना पड़ता है? वहां जाके अमेरिका गया तो पहले पैसों को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डॉलर में। लंदन गए तो पता होगा आप लोगों को, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। उसने बोला क्या जरूरत पड़ी, आपके पास इतना सारा रुपये पैसा था तो कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? वो कहते आपको इतना भी नहीं पता, हर जगह यही चीज नहीं चलती है, जहां जो चलता है वहां के अनुसार कन्वर्ट करना पड़ता है। वो व्यक्ति पूछता है फिर अब बताओ तुम यहां से कहां जाना चाहते हो? अब वो विचार में पड़ गया, जाना तो अपन तो ऐसे जीते हैं, इतना प्लानिंग, ऐसी योजनाएं जैसे अमर होके आए हैं, कभी कुछ होने ही नहीं वाला है। वो कहते जाना तो पड़ेगा। कहां जाना चाहते हो? क्या जाऊं छे हैं? मोक्ष मंदिर में तो एवी ज वातो करे ने बधा। क्या जाऊं छे? हमણાં तो नहीं जवाय, આપણે जन्म ज एवी जग्याए लीधो छे कि हमણાં तो क्या जवानो रस्तो, त्या जवानो रस्तो क्यांथी निकलशे? विदेश क्षेत्र से नहीं निकलने वाला है। मिथ्यात्व के साथ मरण नहीं करना हमको। बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसा भर देते हैं, रास्ता तो स्वर्ग से ही बनने वाला है। सम्यक के साथ मरण होगा, स्वर्ग जाएंगे, वहां भी भक्ति करेंगे और फिर चतुर्थ काल में जन्म लेके, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। तो मतलब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। अब स्वर्ग जाना है तो वहां कौन सी करेंसी चलती है जी? कौन सी करेंसी चलती है? पुण्य रूपी, साता रूपी करेंसी वहां चलती है। तो सीधी बात है, जहां जाना चाहते हो, यहां रहते रहते
अपने जो ये तन मन धन जो भी मिला है, यहाँ रहते रहते उसे पुण्य में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ भी साता और जहाँ जाएंगे वहाँ भी आगे साता भी, और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। यही उपाय है अपने पैसों को, अपनी सेवा को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। पैसा जाएगा साथ में, पर दान करके अगर पुण्य में कन्वर्ट कर दिया होगा तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा साथ में, जन्मों जन्मों तक हमारे लिए आगे साता पहुंचाएगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। पुण्य करेंसी एक्सचेंज ऑफिस खुलने वाली है। जितनी जितनी सेवा लगाओगे, जितना जितना तन मन धन लगाओगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सब। हमने सोचा भी नहीं होता उतना अधिक गुना लौट करके आता है। हम देते इतना सा है, बस वो देने का दिल बनाना पड़ता है। पैसे वालों की नहीं, दिलदार लोगों की जरूरत है अब। और जिसके पास जितना है, तन की सेवा सबसे पहली वो सेवा लगती है। अभी विहार करके आ रहे हैं, साथ में पैदल चलने वाले चाहिए, तन से सेवा करने वाले चाहिए। लगना पड़ता है, नहीं है ज्यादा पैसा और जितना भी हो नहीं हो, तन से सेवा में लगना पड़ता है। अपन खुद ही इतने नौकरों के भरोसे हैं, अपन कैसे सेवा करेंगे। तन जो पुण्य से मिला है उससे भी पुण्य कमाना है तो सेवा ही, चाहे घर में हमारे लिए बुजुर्ग हो, बड़े हो, चाहे ऐसे सुपात्र मुनियों के, आरिकाओं के, चतुर्विद संघ की सेवा का मौका मिले, सेवा का मौका चूकना नहीं। दिल्ली चातुर्मास था, ऐसा ही पॉश एरिया जहाँ आचार्य भगवान का चातुर्मास हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। एक एक बिल्कुल ऐसे अरबों के बंगले और 10-10 नौकर और 10-10 गाड़ियां। तब की बात है, पूरा संघ बिराजा, तो अब वैयावृत्ति के लिए तो नौकर नहीं आएंगे ना, आप लोगों को ही करना रहेगी। तो जिनको बहुत हाथ पैर में दर्द और कुछ तो ऐसे श्राविका है कि मैं तो खुले पैर कभी चल ना सकूं, खुले पैर तो मैं पाँव रख ना सकूं, पर अब पड़गान के लिए आना पड़ेगा, घर तक साधुओं को लेके जाना पड़ेगा, तो कैसे जाना पड़ेगा, खुले पैर ही ना। अब वो ऐसी सेवा में लगे और उस समय फिर कुछ सूझता नहीं है, शरीर भी दिखता नहीं है। कहते थोड़े ही दिन में वो आचार्य भगवान के पास आई कि सब चीज गायब हो गई, जो दर्द था वो गायब, जो पैर में प्रॉब्लम थी वो गायब, सब चीज ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। हजारों डॉक्टरों के पास ठीक नहीं होता है, वो गुरुओं की सेवा करने से तन स्वस्थ रहता है और सारे दुख दर्द जितनी भी पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, सब मिट जाया करती है। तन से सेवा करना रहता है। आचार्य आदि सागर जी महाराज जब युवा अवस्था में थे, उनके अंकली गांव कभी गए हो, कभी साउथ तरफ जाना हो तो उदगांव के पास अंकली गांव आचार्य आदि सागर जी की जन्म स्थली, कर्म स्थली, उनके यहाँ भी आदिनाथ भगवान का भव्य जिनालय। उस अवस्था में खुद बड़े बड़े पत्थर और ईंट और ये सब उठा करके लाते थे, खुद पूरे मंदिर का निर्माण किया। शरीर का ऐसा बल था और उस बल से फिर ऐसी तपस्या की। अभी आपको सुन के लगता होगा इतने सारे जयकारे बोलते हैं ये लोग, तो आचार्य श्री भी आएंगे तो भी इतने जयकारे, एक गुरु का जयकारा बहुत है, वो भी लेने वाले आजकल तो बहुत कम हो गए। इतने सारे जयकारे, इतने सारे नाम क्यों लेने पड़ते हैं। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है अपने बड़ों को भूलते नहीं है, उन्हीं को आदर्श मान के। आचार्य आदि सागर जी महाराज दीक्षा के बाद से 7-7 दिन उपवास करते थे, 7 दिन लगातार उपवास, और फिर एक ही वस्तु का आहार, जो सबसे पहले बता दिया, सिर्फ वो एक वस्तु लेना। फिर 7 दिन उपवास, गिरी गुफाओं में रहते थे, इस तरफ कभी आए नहीं, दक्षिण भारत में रहे, पर एक बहुत प्रतापी और रिद्धि संपन्न, साधना संपन्न महान आचार्य हुए। तन से सेवा करना सीखो, तन का सदुपयोग करना सीखो, तन से तपस्या करना सीखो। मन भी मिला है, पुण्य से मिला है। अब इस मन से और पुण्य कैसे कमाना, संक्लेश नहीं करना। मन मिला है, होता है, क्योंकि सब कुछ मिला हो तो भी मन से दुखी लोग बहुत मिलते। जरा जरा सी बात में दुख, जरा सी बात में संक्लेश, जरा सी बात में ईर्ष्या, वैर भाव धर्म के क्षेत्र में भी नहीं छूटता है। वो दिख जाए ना यहाँ तो वहीं से कल्टी खा जाएंगे, नहीं वो है, अभी नहीं जाना, मैं बाद में जाऊं। वो वैर भाव, ईर्ष्या, वही उन्हीं को आगे करते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है। हमारा तो नाम, दान कितना ही करो मान के साथ कभी नहीं करना।
कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा तो नाम लिखा हुआ ही नहीं आया पूरी पत्रिका। होता है, वो जो पुण्य कमाए ना उसके बदले आपने खुद ही उसमें कमी कर दी, खुद ही उसमें खुद का ही घाटा कर लिया। मन को ऐसा रखो कि कभी भी ऐसा अवसर आए सब सहज स्वीकार, अपनी तरफ से अपना नुकसान नहीं करना। तन मन धन को जो हमें सदुपयोग करना है, सेवा में लगाना है। ऐसे अभी सामने बैठे हैं और वैसे भी ध्यान रहता है, एक ऐसे सुश्रावक हुए, जब उनके वैसी अवस्था थी, जब गृहस्थ में भी थे तो जबरदस्त गुरुओं की सेवा, उसमें भी ऐसा दिखा नहीं। जब किसी गुरु को आना है गांव में या नगर से जाना है, विहार में सबसे पहली सेवा, विहार कराने का बीड़ा उठाना, किसी भी चीज में इनिशिएटिव लेना कि हम करेंगे सेवा। आचार्य हम लोगों का चातुर्मास हुआ दाहोद में, उसके बाद आचार्य भगवंत से भी जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए कि जहां गए वहां चौका लगना, हमेशा सेवा में रहना, विहार में रहना, और एक ही सपना कि मेरे नगर में अब आचार्य भगवंत का संग आए, पूर्ण तन मन धन से सेवा। पर जब जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो जरूरी। शरीर की ऐसी एक वेदना, ऐसा एक रोग लगा कि कुछ ही समय में सब चीज पलट गई और समझ में आ गया कि अब ये शरीर साथ देने वाला, आपको पूरा समझ में आ जाए कि अब ये शरीर 100% साथ नहीं देने वाला। डॉक्टर्स भी जवाब दे दे, सच बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या करोगे उस समय, क्या करोगे? कभी प्लानिंग इस चीज का भी किया है? कभी ये चीज भी सोची है? कईयों को तो पता ही नहीं चलता, क्रैश हो गया और जल के मर गए, पर कईयों को वैसा समय भी मिल जाता है, पता भी चल जाता है। उन सब चीज को इग्नोर करके मुझे तो और जीना है, वेंटिलेटर जाना, डॉक्टर जाना, ये जाना, वो जाना। दुनिया का कोई डॉक्टर भी जब सांसें पूरी होनी होगी तो कोई बचा नहीं सकता है। क्या करोगे उस समय, बताओ क्या करोगे? ऋषभ भैया रोज बोलते ये दीक्षा लेने वाले, वो दीक्षा लेने वाले, और ज्यादा नहीं, उस समय तो दीक्षा लेंगे। इतना प्लानिंग, इतनी योजना, इतना स्टेटमेंट अपने लिए लिख के रखो। बहुत दुर्लभ अवसर है। हम जिनका प्रसंग सुना रहे हैं, हितेश भाई सरैया, दाहोद निवासी, और उनकी सुपुत्र, अभी जो आप मनीष भैया के यहाँ बोल रहे थे, उनके यहाँ उनकी बहू है। तो ऐसे समय में फिर आचार्य भगवान का आशीर्वाद और एक ही प्रार्थना, जितना समय है मैं सेवा कर सकूं, और बाद में भी फिर लगा कि नहीं अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। सम्मेद शिखर जी जाकर के, उनकी बहन आरिका पुनित चैतन्यमती माता जी है आचार्य संभव सागर जी के संग में, उन चरणों में पहुंच करके मुनि दीक्षा लेकर के उत्तम समाधि साधी। शरीर तो साथ नहीं देने वाला है, पर कैसे इस तन से अब पुण्य कमा लेना, आगे का मार्ग प्रशस्त कर लेना। उनकी धर्म पत्नी, बेटी, बहू, जमाई सभी बैठे हैं यहाँ, बहुत ही समर्पित परिवार। वो ऐसी पुण्य पाया है, पुण्य से जो कुछ, अब उसको कैसे आगे पुण्य में लगाना है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज यानी ज्ञान के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान, तब तक दिगंबर साधुओं के ज्ञान के लिए ऐसे पहचान नहीं हुआ करती थी, पर कोई भेदभाव नहीं कि किस परंपरा के संत है, कि किस परंपरा के माता जी हैं। इस आदि सागर अंकलिकर परंपरा के होके शांति सागर परंपरा के माताजियों को, चाहे आरिका ज्ञानमती माता जी हो, सुपार्शमती माता जी हो, विद्यानंद जी हो, जो बड़े बड़े नाम आज विद्वान सुनाई देते हैं, उन सबको पढ़ाने वाले आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। और उसी परंपरा में युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी तपस्या की होड़ और तोड़ असंभव है। आचार्य प्रसन्न सागर जी से अब आप लोगों ने सुना होगा और उनकी महिमा समझी होगी कि उनके जैसे लघुता, उनके जैसे एक तपस्या, तन को तन नहीं समझा, बट ऐसा 10,000 से अधिक निर्जल उपास 50 वर्ष के संयम साधना में क्या कहलाता है। और तो भी कोई पूछे आपने कितने उपास कर लिए, तो कहते मैं गिनती के लिए उपास नहीं करता हूँ, निर्जरा के लिए करता हूँ। अपन जो धर्म ध्यान करते दिखाने के लिए नहीं करते, गिनती के लिए नहीं करते। कभी भी धर्म को या तन मन धन को प्रदर्शन का कारण नहीं बनाना। धन मिला है, लोग कैसे जानेंगे
स्टेटस प्रदर्शन से स्टेटस नहीं है। जो अपने पास है एक सहज निर्मल साधना, उससे पुण्य भी मिलता है, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। और ऐसी इस महिमाशाली परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी, इतनी छोटी उम्र में इतनी अधिक उपलब्धियां बहुत रेयर है। 19 वर्ष की वय में दीक्षा, 29 वर्ष की वय में स्वयं गुरु आचार्य पद से विभूषित कर रहे, 34 साल की उम्र में इतनी बड़ी परंपरा का नायक बनना। 34 साल में एक नौकरी, एक छोकरी, एक प्रमोशन के लिए तरसता है कि युवा, क्या उम्र कहलाती है? कैसी योग्यताएं, कैसी समर्पणता, कैसे अपने उस योग्य है। तब गुरु ने वैसा उनको इस पद के योग्य चुना है और उस पद पे आने के बाद भी सफलता पूर्वक इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी। कौन आया यहाँ पे अहमदाबाद? किसके चरण पड़े? विमल सागर जी आए। आचार्य महावीर कीर्ति जी और सन्मति सागर जी उनके संग में थे। कुछ दिनों के लिए आए जब गिरनार जा रहे थे। प्रसंग आता है गिरनार की ओर जा रहे थे, तब कुछ दिन यहाँ रहे, पर कहाँ रहे, किस मंदिर रहे पता करना, शाहपुर में रहे थे। तो कुछ दिन तो प्रवास रहा है, पर फिर भी आप और हमने देखा, अनुभव किया, सेवा नहीं कर पाए। ऐसा समझो कि उन चारों आचार्यों की प्रति छवि डूंगरपुर में, हाँ बागड़, और वो तो उनका खूब ही प्रवास रहा ही है। और वहाँ के जो भक्तगण हैं उन्होंने तो दर्शन भी किए हैं, सेवा भी की। पर ऐसा समझ लो कि इन सारे आचार्यों की शक्ति, उन सारे आचार्यों की प्रति छवि आचार्य भगवान सुनील सागर जी के रूप में यहाँ पर आने वाले हैं। समस्त पूर्वाचार्यों की वो शक्ति, वो समर्पणता, सिंहासन की तो महिमा समझोगे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के समय से वो सिंहासन जिस पे अभी आज आचार्य भगवान विराजते हैं, बहुत अतिशयकारी। इतने पूर्वाचार्यों ने साधना जिस पे की हो, छूने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसा अतिशयकारी सिंहासन कहो, अतिशय योगी कहो, महावीर भगवान का जो चैत्यालय, वो भी उस समय से, यानी उस समय की पूरी परंपराएं, वो शक्तियां आपके नगर में आ रहे हैं। तन मन धन से, इस पुण्य करेंसी एक्सचेंज में कौन कितना अधिक लाभ उठाता है और कौन अपना तन मन धन कितना झोंकता है और कितना देता है और कितना प्रॉफिट कमाता है, वो आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर है। या तो ऑफिस खुल चुका है या बस तैयारी चल ही रही है, ये सब मिलके तैयारी कर रहे हैं उस सामान्य या फिर एक गवर्नमेंट की जगह बोलो, जिसको एक पूरा साहू शरणम, जहाँ साधुओं की शरण मिलने वाली है सबको। ऐसा एक अलौकिक दृश्य और अलौकिक समय इस नगर को मिलने वाला है। तो आप सभी अपनी तैयारी कर ले और बस। और कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस है, तो अपन अभिषेक के बाद गुरु पूजन है ना, महान गुरु इस सदी के संत शिरोमणि, तो उनकी पूजन करके फिर अपन उनकी विनयांजलि, गुणानुवाद और थोड़ा तत्व चर्चा, जिनवाणी की चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा एक एक दिन गिनती के फिर नेमिनाथ भगवान का निर्वाणोत्सव और फिर उत्ते में तो प्रवेश की तारीख ही आ जाएगी। तो जन जन तक भी ये खबर पहुंचे कि कुछ ऐसा ऐतिहासिक होने वाला है और जो अब तक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ अहमदाबाद नगर में होने वाला है। ऐसा सभी लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचे और हम सभी अधिक से अधिक तन मन धन की सेवा लगा के सभी तरह के विकल्प, सभी तरह के भेदभाव, सभी तरह के वाद विवाद, सभी तरह की ईर्ष्याएं, सब चीज भूल करके एक संगठन के साथ इस आत्मशुद्धि का ये जो अवसर है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का जो अवसर है, उन सभी में हम मिलजुल के लाभ ले, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।